ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। एक बार माइक लेकर के खड़े होकर के अपने घर में चिल्ला के बोलना ऑल इज वेल, क्योंकि पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा यार। हर वो चीज मैंने करवा दी है जो तुम्हें चाहिए थी। अब ये 5 मिनट की वीडियो तुम्हें बता देगी कि ना आते आते हुए भी कई लोगों के 20-25 मार्क्स वेस्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कभी पेपर छूटने की वजह से, टाइमली खत्म ना होने की वजह से, सिली मिस्टेक्स की वजह से, प्रेजेंटेशन गलत करने की वजह से, और इस साल के जो नए रूल्स आए हैं वो फॉलो ना करने की वजह से। चाहता यार तुम्हारे साथ ये हो, इसलिए ये 5 मिनट की वीडियो तुम्हारे 20 से 25 मार्क्स बचा लेगी। अब तक अगर तुम्हें यह नहीं पता कि हमने चैनल पर बहुत सारी चीजें कर ली है, तो तुम यार फिर नूब हो। और मैं चैड चैड स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना कि हम चैड है भाई, चैड है, हम सारे चैड स्टूडेंट हैं। हमने क्या किया, हमने पहले एनसीईआरटी रिवाइज कर लिया यहाँ पर, फिर मैथ्स बेसिक के टॉप 50 क्वेश्चन और मैथ्स स्टैंडर्ड के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जैसे मेरे पास टाइम नहीं बोलने का, तो टॉप 55 क्वेश्चंस देखने की जगह तुम सॉल्व खुद से कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करो, पढ़ले अक्षर नाम का टेलीग्राम चैनल है, 1.5 लाख बच्चे यहाँ पे। ये देखो, इस पे मैंने डाला ये स्टैंडर्ड का टॉप 12 क्वेश्चन, इस पे मैंने डाल दिया है एक सैंपल पेपर भी फॉर योर प्रैक्टिस, बिल्कुल फ्री में। और पता है 55 क्वेश्चन बेसिक वाले भी इसमें तेरे को ऊपर पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको देख रहे हो कितने सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। जरूर ज्वाइन करना टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ फ्री में वहां पे है। और एक कम्युनिटी है जहां तुम्हें कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकते हो। अब आ जाओ फटाफट से, इस पे क्या करने वाला, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा एग्जाम अब कुछ घंटों में है। सुनो, सबसे पहले पॉइंट कि जो सेक्शन ए है उसको देखना और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना। बहुत सारे टॉपर्स ने कर रखा है। यहां पर क्या करना, रफ जो भी तुम्हें सॉल्व करना है, तुम यहां पर सिंपली अपना 1/2 3/2 जो भी कैलकुलेशन है वो सब करो। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। पीछे पेजेस में जो प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है, साइड में ही कर लेना और डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी, 5 का ए लिख सकते हो। जब टाइम मिले तभी ये सब लिखना कि उसमें ऑप्शन का नंबर क्या था, ओनली ऑप्शन से भी मार्क्स मिलेंगे। फिर वही आगे आओगे तो तुम्हें देखने मिलेगा कि जहां पर भी सेक्शन खत्म हो जाए, पहला इस तरह की लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद नया सेक्शन स्टार्ट करना। और कई लोग बेवकूफ हैं यार, कई लोग बोल रहे हैं कि भैया सीबीएसई ने बोल दिया है कि सीक्वेंस में करना है। नहीं, सीबीएसई ने बोला है कि जिस सेक्शन में लिख रहे हो उस सेक्शन का क्वेश्चन उसी सेक्शन में लिखना है। मतलब अगर तुमने यहां पर लाइन ड्रॉ कर दी कि सेक्शन ए अलग हो गया, सेक्शन बी अलग, तो सेक्शन ए का अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है ना, तो इसी एरिया में करना है। सेक्शन बी का इसी एरिया में। ऑर्डर अपने मन से फॉलो करो, अभी देखना आगे मैं दिखाऊंगा भी। ऑर्डर तुम अपने मन से चूज कर सकते हो, जो मर्जी वो। और अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए ऊपर इस तरह से लिख दो, क्वेश्चन 25 सॉल्व एट द एंड ऑफ पेपर, ये मेंशन करना जरूरी है। ये लिख दोगे तो टीचर देख लेगा। कुछ गलत हो जाए तो जैसे इसने एक लाइन से काटा, ऐसे काट दो एक लाइन से बस, बैठ करके उसमें दिशा पाटनी मत बनाने लग जाना, ठीक है? एक बार में कट कर देना। अब आगे देखो, एक चीज ध्यान रखना कि स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। एक एक स्टेप, पहले फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू, फिर सॉल्व करना, फिर सॉल्व करना, कट करना। एक एक स्टेप करने के बाद लास्ट में आंसर लाना है, क्योंकि मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी, सिर्फ आंसर लाने पे नहीं, ठीक है? कोई यहाँ पे चैलेंज नहीं हो रहा है, ये बोर्ड एग्जाम है, तो यहाँ स्टेप वाइज लिखना जरूरी है। हैंड राइटिंग कैसी भी हो, प्रेजेंटेशन ध्यान देना कि कैसे करनी है। टेबल के भी मार्क्स मिलते हैं, तो टेबल सही ड्रॉ करना स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फिर उसके बाद आगे आओगे तो तुम्हें देखने मिलेगा कि एक एक इक्वेशन जो बनती है, कि इक्वेशन नंबर 1, फिर इक्वेशन नंबर 1 को तुमने कहां पे सब्स्टिट्यूट किया, क्या किया, वो सब मेंशन करना जरूरी होता है। और आखिरी में जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो तो आंसर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वी रिजेक्ट x इक्वल -4, तो कौन सा रिजेक्ट किया है और कौन सा आंसर चूज किया है, ये जरूर मेंशन करना, वरना मार्क्स कट जाएगा, बता रहा हूँ। फिर आगे आ जाओ, आगे देखने मिलेगा कि सेक्शन डी इसने पहले किया, पहले मतलब सेक्शन डी करेगा, इसके बाद सेक्शन सी। कई सारे टॉपर जो सेक्शन डी ही सबसे पहले अटेम्प्ट किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। तो तुम भी ये काम कर सकते हो, पहले कर सकते हो, रीडिंग टाइम में पढ़ लेना। और सेक्शन डी अगर तुम्हें लगता है कि जो जो क्वेश्चन में दिए तुम्हें आते हैं, तो पहले वही अटेम्प्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे वेटेज के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। फिर वही आगे आओगे तो याद रखना ये सीक्वेंस, क्या, गिवन टू फाइंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन, गिवन टू फाइंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन, इसी सीक्वेंस में तुम्हें लिखना है हर एक चीज, जो काफी जो क्वेश्चन में दिया होता है, बाकी बनाना होता है। और जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी इस बनाओगे, वो पेंसिल से बनाना है। और एक चीज याद रखना, एंगल की नेमिंग, और ट्रायंगल की नेमिंग सही लिखना कि एंगल ओ सी ए, ओ सी ए का मतलब तुम समझ ही गए होगे अब तक, ओ सी ए ये वाला एंगल, तो सही नेमिंग करनी है, गलती नहीं करनी है नेमिंग में। और वहीं आगे आओगे तो याद कर लेना जीपीसी से, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, इसी सीक्वेंस में लिखना है। बस इतना कर डाला तो लगभग लगभग सारे मार्क्स सही आ जाएंगे तुम्हारे। बस अब आगे ध्यान देना है कि देखो किस तरह से 1 2 इक्वेशन को सही तरीके से लिखना है, क्योंकि आगे चल करके तुम यहाँ पर बॉक्स में आंसर भी दिखाओगे। आंसर जरूर दिखा देना बॉक्स के अंदर, ठीक है? फिर वहीं आगे आओगे तो मिलेगा ग्राफ। अब ग्राफ में जितने बेवकूफ हैं, दो चीजें भूल जाते हैं। पहला कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखना है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे था, किस कोऑर्डिनेट पे। और दूसरा
स्केल, अगर स्केल मिस करी तो एक नंबर कट जाएगा। स्केल लिखना, एक्स एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट, वाई एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। स्केल सब में यही रहेगा, ये कुछ और अलग से नहीं है, सबको यही लिखना है। फिर आगे आओ, आगे देखने मिलता है ये चीज, यूनिट। यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मीटर स्क्वायर में एरिया का, फिर लेंथ का या हाइट का आता है मीटर में। तो ये मीटर्स, ये यूनिट्स लिखना जरूरी है। और इतना कर डाला तो समझ जाओ कोई चाह करके भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता। यही है बेसिक सा प्रेजेंटेशन, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मैथ्स में बस इतना ही ख्याल रखना है, और रीडिंग टाइम का सही यूज करना। मैंने क्या किया था, और टॉपर्स क्या करते हैं कि रीडिंग टाइम में ही अपना केस स्टडी पढ़ लेते हैं। केस स्टडी बहुत सिंपल होता है, वो कर लेते हैं। तो उसको ध्यान देना, रीडिंग टाइम में ही एक सेक्शन निपटाने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके बाद बेस्ट ऑफ लक, टेलीग्राम ज्वाइन करो, नोटिफिकेशन दबाओ कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले। एग्जाम की बात आ जाना यार, बहुत मिस करूंगा तुम्हें। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम के बाद तुम जैसे ही भाग करके आओगे, हम शुरू कर देंगे ये मैथ्स वैस हटा करके इंग्लिश का सफर। हर सब्जेक्ट में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो बस नोटिफिकेशन को नोरा फतेही समझ के दबा दो भाई। मिलेंगे अगले एग्जाम में। लव यू ऑल। जा, अब जा, फाइनली जा, पढ़ ले।